अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटीग्रल की डिफरेंस देखा था और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द डेफिनेट इंटीग्रल इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट। फर्स्ट काइंड में क्या था कि ए या बी या ये दोनों क्या थे, इनफाइनाइट थे। तो सेकंड में क्या है कि ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, लाजमी बात है। बट एफ इज़ नॉट बाउंडेड ऑन ए बी। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट काइंड में क्या था कि एफ जो है वो बाउंडेड था। यहाँ पे क्या है, एफ अनबाउंडेड होगा ए के ऊपर, बी के ऊपर या दोनों के ऊपर। इसकी कुछ एग्जांपल देखें। 0 to 1 dx और x के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 पे जो है वो f अनबाउंडेड है क्योंकि हमारा आंसर अनडिफाइंड आता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें 2 पे जो है अनडिफाइंड है, और यहाँ पे देखते हैं तो 1 पे भी अनडिफाइंड है और 4 पे भी अनडिफाइंड है। मतलब ये दोनों पे 1 और 4 वो फाइनाइट तो हैं, लेकिन क्या है, फंक्शन दोनों पे अनबाउंडेड है। अब इसके भी 3 केस हमने उसी तरह बनाए हैं। सबसे पहला केस है क्या कि एफ हमारा बाउंडेड नहीं है ए के ऊपर, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर एफ जो है बाउंडेड नहीं है, तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको हम लिखेंगे फिर कैसे, या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब चूंकि हमारा ए पे बाउंडेड नहीं है तो हमने एप्सिलॉन का इजाफा कर देना, और एप्सिलॉन हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल भी हम अभी देखेंगे। और इसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक होगी कि अगर आप ये लिमिट लेते हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और क्या होती है, फिनाइट होती है, इनफिनाइट नहीं है बल्कि क्या है, लिमिट एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है ये कन्वर्जेंट है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 0 to 1 स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा f जो है वो 0 पे बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो 0 पे बाउंडेड नहीं है तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h गोज़ टू 0 प्लस h to 1 dx ओवर x। अब जो है लिमिट वैसे ही रहेगी, ठीक है। इसका जो है आप इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर जाके इसकी पावर -1/2 बन जाएगी, और इसके ऊपर लगाएंगे हम पावर रूल, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा और नीचे भी सारा काम वैसा ही होगा, और लिमिट हमारी है h to 1, ठीक है। अब देखें, लिमिट h गोज़ टू 0 प्लस, ऊपर बन गया x की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 पॉजिटिव h to 1। अब जो है 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे तो लिमिट h गोज़ टू 0 प्लस x हाफ और h to 1। अब जो है इसके अंदर अप्लाई कर दें, पुट कर दें, इसकी अपर एंड लोअर इंटीग्रल की वैल्यू जो है 1 पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे, h, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये वैसे आ जाएगा, h का स्क्वायर रूट इसे लिखते हैं। अब जो है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 के ऊपर करें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, चलें लिख देते हैं हम लोग, दोनों पे लिमिट अप्लाई कर देते, ठीक है। तो 2 1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होगा, और ये जब इसकी जगह 0 रिप्लेस करेंगे इसे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब चूँकि लिमिट exists and finite, so integral 0 to 1 dx over x converges, ठीक है, at 0,
ठीक है, ये एग्जांपल थी इसकी। सिमिलरली अगर दूसरा केस देखा जाए, बिल्कुल इसी तरह है कि एक अगर जो आपका फंक्शन है एफ वो बाउंडेड नहीं है ऑन बी, ठीक है, बी के ऊपर बाउंडेड नहीं है, तो फिर हम इस इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस ए वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसकी कन्वर्जेंस भी वैसी है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होती है तो ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। इसकी भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कोट कर देता हूँ, और वो क्या है? फॉर एग्जांपल है इसकी 1 to 2 टी ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको भी आप बिल्कुल वैसा ही लिख सकते हैं, लिमिट एप्सिलॉन लिखें एच लिखें, वो आपकी मर्जी है, एच गोज़ टू 0 प्लस 1, और कैसा था? बी माइनस ई मतलब है 2 माइनस एच एफ ऑफ एक्स जो भी था, फर्ज करें डी ऑफ एक्स ओवर 2 माइनस एक्स और इसका होल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, इंटीग्रेशन इसकी कर लें, तो क्या बनेगा? उसके ऊपर भी पावर रूल ही लगेगा, 2 माइनस एक्स, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी 2, नीचे भी एक पावर कम हो जाएगी, और साथ में आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस एक्स है ना, तो ये -2 इसको लिखते हैं, इसके ऊपर लिमिट है 1 2 माइनस एच, और इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें एच गोज़ टू 0, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, -1/2 बाहर, लिमिट एच गोज़ टू 0 पॉजिटिव, और 2 माइनस एक्स के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह 2 माइनस एच, तो ये एच स्क्वायर बनेगा, माइनस इसकी जब 1 लिखेंगे तो ये 1 बनेगा, अब अंदर एच को अप्लाई कर देते हैं एच स्क्वायर के ऊपर, -1 वैसे ही रहेगा क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा? -12 अंदर अंदर -1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब 1/2 फाइनाइट है, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। सेम एग्जांपल है, ठीक है। अब जो है इसकी तीसरी टाइप देखते हैं, और तीसरी टाइप में जो हमारे पास f है, f इज़ नॉट बाउंडेड ऑन ए पी, यानी कि ना तो ए पे बाउंडेड है ना बी पे, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, लिमिट मैं आपकी आसानी के लिए चलें एक पहले से ऐसे लिख देता हूँ, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देखें कि आपका ना ए पे बाउंडेड है और ना ही बी पे बाउंडेड है, तो अब वो वाली चीज़ जो हम पहले अप्लाई कर रहे थे, एच गोज़ टू 0 प्लस, ये बनेगा क्या जनाब? ए प्लस एच सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी लिमिट एच गोज़ टू 0 पॉजिटिव, ये बी माइनस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये इसकी थर्ड काइंड है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, 1/4 टी एक्स एक्स -1 एक्स -4, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व करके इसी तरह इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है एक और है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ
थर्ड काइंड, ठीक है। सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड में हमने देखा कि जो इंटरवल है वो इनफाइनाइट है। सेकंड में हमने देखा कि उसमें एफ बाउंडेड नहीं है। तो थर्ड काइंड में क्या होगा आपके पास कि ए और बी आर बोथ आर इनफाइनाइट, ठीक है। एक पहली बात इसमें ये होगी। दूसरा, एफ इज अनबाउंडेड ऑन, ठीक है। इसमें दोनों बातें होंगी, यानी कि अगर पहले और दूसरे की कंडीशंस को हम मिलाएं तो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड बन जाता है। इसकी एग्जांपल भी आप देख लें। ये फ़र्ज़ करो है 0 टू इन्फिनिटी, ओके, डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसकी फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट काइंड वाला देखें तो वो हमारे पास एक जो p की जगह इन्फिनाइट आया हुआ है, ठीक है। और वैसे इसको देखें तो ये अनबाउंडेड भी है ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे 1 टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे जो है 1 पे अनबाउंडेड है और इन्फिनिटी ये शो कर रहा है कि इसकी जो इंटरवल में एक पॉइंट है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। अब इसमें एक चीज़ देखें कि यहाँ पे आप देखें 1 पे अनडिफाइंड हो रहा होता है। तो 1 को 1 इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। आपको किसी बुक में ये लफ्ज़ भी मिल जाएगा कि ये 1 जो है ये पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी है। मतलब क्या है, इस 1 पे जो है वो फंक्शन अनबाउंडेड है। तो आज के लिए इतना ही। हमने तीनों टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर ली, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।